हेलो बच्चों, आज एक हॉट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दैट इज क्या है ना, व्हाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आ सकता है, क्यों नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, उस टॉपिक के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कुछ बच्चों ने सवाल किए थे मुझे कि सर ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट के चारों तरफ में क्यों घूमता है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आ सकता है। अब बताइए, एक जो क्वेश्चन जो है क्या है, एक सच सोचने वाली बात है। बच्चे हम देखते हैं कि ये है एटम का न्यूक्लियस है और ये क्या हो गया, इसकी ऑर्बिट है। न्यूक्लियस कहां पे होता है बच्चे ना, सेंटर में होता है, ये न्यूक्लियस है, लेकिन और इलेक्ट्रॉन यहां और यहां घूम रहा है। बच्चे आप सोचिए कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट में घूम रहा है, ये बच्चे हो गया न्यूक्लियस है और ये हो गया बच्चे इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है कि नहीं। और ये जो पाथ जो बच्चे आप देख रहे हो, ये है ऑर्बिट। तो बच्चे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, और अब सवाल है कि ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं आ सकता है, उसकी जो जगह है वो न्यूक्लियस के अंदर क्यों नहीं है, उस बात को आज हम डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए इस चैनल को, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैना और मेरे चैनल का नेम है केमिस्ट्री पॉइंट 101। इसको सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना है। आइए हम बात करते हैं कि हमने लास्ट टाइम बच्चे जो पढ़ते थे कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ओके, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाय 4πm। अगर मैं डेल्टा वी को बच्चे यहां रखता हूं तो डेल्टा एक्स कहां चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। दैट इज इक्वल टू एच बाय 4πm इंटू डेल्टा एक्स। बच्चे ध्यान दो, एक और इंपोर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि एटम का साइज और न्यूक्लियस की साइज में कितने का डिफरेंस है। एटम की साइज, अगर न्यूक्लियस का साइज बच्चे हम देखते हैं वो है कितनी है ना, 10⁻⁻15 मीटर। अगर मैं उस साइज मतलब पोजीशन बच्चे हो गया, अगर मैं वेलोसिटी इसकी निकालता हूं, h हो गया प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻34 जूल, 4 पाई की वैल्यू बच्चे हो गया 3.14, मास इलेक्ट्रॉन का हो गया बच्चे 9.1 इंटू 10⁻31 kg इंटू पोजीशन के लिए 10⁻15 पुट करूंगा। बच्चे इस सारे को जब हम सॉल्व करते हैं तो वेलोसिटी कितना आता है, अप्रोक्सीमेटली 5.7 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, जो कि लाइट की स्पीड से कई ज्यादा है ना। लाइट की स्पीड बच्चे देखो कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। और देखो इसकी पावर जो बच्चे 10⁸ से 10⁻10 तक है। तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि क्या होता है ना, इसकी जो स्पीड है काफी ज्यादा है, किससे ना, लाइट से। तो इसीलिए बच्चे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड जो है काफी ज्यादा है। अब समझ आए, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी स्पीड लाइट से ज्यादा हो जाए। तो इसीलिए यहां पे ध्यान से देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन को भी न्यूक्लियस के अंदर ले आऊं तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, जो कि इम्पॉसिबल है। इसलिए बच्चे जब इसकी स्पीड है, इलेक्ट्रॉन का स्पीड जब न्यूक्लियस के अंदर आ जाएगा, लाइट से ज्यादा हो जाएगा, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है। कभी कभी एग्जाम में भी क्वेश्चन में आ जाता है, अब बताइए व्हाई कैन नॉट इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस से। मजेदार बात है या नहीं है। इसलिए अगला जो वीडियो बच्चे होगी वो डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल के बारे में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को देखना नहीं भूलना है, लाइक और सब्सक्राइब करना भी नहीं छोड़ना है। थैंक यू ऑल।